नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आपने गौर किया होगा कि भारत में अधिकतर शहरों या गांवों के नाम के आगे पुर लगाया जाता है, जैसे रामपुर, जोधपुर, कानपुर हो गया, नागपुर है, रायपुर है, उदयपुर, गोरखपुर, फतेहपुर, हस्तिनापुर, जौनपुर, जयपुर आदि हो सकता है। आप जहां रहते हो उस जगह का नाम भी ऐसा ही हो, यानी उसके आगे भी पुर लगा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और आखिर पुर का मतलब क्या है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। रायपुर, सहारनपुर, कानपुर, गोरखपुर, नागपुर जैसे तमाम अन्य भारतीय शहरों का नाम पुर के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल पुर शब्द वेदों से आया है। ऋग्वेद में पुर या पुरा का कई बार जिक्र किया गया है, जिसका मतलब होता है शहर या किला। ये संस्कृत में शहर के लिए सबसे पुराना शब्द है। आजकल पुर शब्द जहां शहरों से जुड़ा है, वहीं पुरा को मोहल्ले के नाम से भी जोड़ दिया जाता है। भारतीय शहरों के नाम समय समय पर बदलते रहे हैं और पुर शब्द का प्रभाव अरबी भाषा में भी नजर आया, यानी कि अरबी भाषा में भी इस शब्द का महत्व मौजूद है। आज भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान और ईरान में भी इस शब्द से जुड़े नाम देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। बता दें कि किसी स्थान आदि के लिए पुर का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। महाभारत काल में इस शब्द का इस्तेमाल हस्तिनापुर के लिए किया गया था। इसके अलावा अगर जयपुर की बात करें तो इस शहर का नाम राजा जयसिंह के नाम पर पड़ा। राजा जयसिंह ने इस शहर को बसाया था, जिसके बाद उनके नाम के जय के आगे पुर लगाकर शहर का नाम जयपुर रख दिया। अब वही बात करते हैं आबाद और गढ़। कई ऐसे शहर के नाम होते हैं जिसमें आबाद और गढ़ जोड़े हुए होते हैं। वही पुर के अलावा जो शब्द भारत व कई अन्य एशियाई शहरों के नामों में देखा गया है, वो है आबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद जैसे भारत के तमाम शहर हो, या पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद जैसे शहर। आखिर आबाद शब्द कैसे और क्यों इन नामों के साथ जुड़ा? दरअसल ये एक फारसी शब्द है और फारसी में आब का मतलब पानी होता है। इस पूरे शब्द का अर्थ है कोई भी गांव, शहर या प्रांत जहां पर फसल हो सके और वो जगह रहने योग्य हो। मुगल काल के दौरान जब किसी शहर या जगह का नाम रखना होता था तो वहां से संबंधित हस्ती, आमतौर पर राजा के नाम के साथ आबाद जोड़ दिया जाता था। इससे न सिर्फ वहां पर मुगल सल्तनत की छाप छोड़ी जाती थी, बल्कि शहर के लोगों को पहचान भी देने का भी प्रयास होता था। जैसे फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम से जोड़ा गया। वही हम बात करें गढ़ शब्द से ज्यादा लोग वाकिफ है। ये किले से संबंधित है, चाहे भारतीय इतिहास में राजपूत हो या मुगल शासक। उन्होंने कई राज्यों में अपने किले स्थापित किए। इसके जरिए वो न सिर्फ अपने रहने की जगह स्थापित करते थे, बल्कि ताकत को दिखाने का भी ये एक जरिया माना जाता था। इसी तर्ज पर शहरों को भी सालों साल बदलते रूप के साथ नए नए नाम मिले और गढ़ भी आबाद शब्द की तरह तमाम लोगों के नाम या उनके धर्म समुदाय के साथ जुड़ता चला गया। जैसे अलीगढ़, इस शहर का नाम सालों तक कोल था। राजपूत आए, फिर मुगल राजा पहुंचे, इसके बाद जाट राजा सूरजमल ने यहाँ के किले पर कब्जा किया और इसका नाम रामगढ़ रखा। लेकिन फिर नजफ खान ने इस अहम किले पर कब्जा करके यहाँ का नाम अलीगढ़ रख दिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह की जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।